उमाज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग का क्लास 39 चल रहा है, हो चुका है मध्य खंड का, और काफी सारे चैप्टर्स हो गए हैं। अभी हम चल रहे हैं 6th चैप्टर पे और श्लोका नंबर 170 तक कंप्लीट हुआ है। आगे बढ़ेंगे हम श्लोका नंबर 171 पर। उसके पहले उसको एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। क्या हुआ था कि अद्वैत के वचन को सुनकर हुंकार करते हुए प्रभु बोले कि तुमने जो कुछ कहा है वो सत्य मुझे स्वीकार है। यानी अद्वैत आचार्य क्या बोलते हैं कि आप उन लोगों पर भी कृपा कीजिए जैसे स्त्री, शूद्र और मूर्ख, इन सबको क्या है, भागवत सेवा करने का अधिकार नहीं था उस समय। तो ऐसे लोगों पर जब महाप्रभु आए तब स्त्रियों को, शूद्रों को और मूर्ख लोगों को, इन सबको भगवान माने भागवत सेवा करने का अधिकार नहीं, यहाँ तक कि उनको भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। तो ऐसे लोगों पर भी आप कृपा करना, ऐसे बोला था, रिक्वेस्ट किया था अद्वैत आचार्य ने। तब महाप्रभु कहते हैं कि तुमने जो बोला है वो सत्य मुझे स्वीकार है, यानी मैं ऐसे ही करूँगा। और क्योंकि अद्वैत आचार्य ने ही भगवान को अब पुकारा था, उनकी सेवा की थी, जिसके कारण भगवान की जो निद्रा है वो टूटती है। योग निद्रा में भगवान थे, उनकी वो निद्रा टूटती है जब वो हुंकार करके पुकारते हैं, और इसी कारण वो इस धरती पर प्रकट हुए थे, आए थे महाप्रभु। इसलिए महाप्रभु का जो ये अवतार है वो केवल और केवल अद्वैत आचार्य की कृपा के कारण है। इसलिए ये कहा गया कि ये जो प्रेम जो हर किसी को प्राप्त हो रहा है उसका कारण, ये भागवत प्रेम का कारण कौन है? श्री अद्वैत आचार्य। तो ये प्रेम को हम तक पहुंचाने का माध्यम बने हैं अद्वैत आचार्य। श्री महाप्रभु एवं श्री अद्वैत प्रभु के बीच के इस कथन की सत्यता के प्रमाण हेतु जगत के लोगों के द्वारा निंदित एवं समाज की निम्न श्रेणियों में रहने वाले व्यक्ति साक्षी हैं। आज भी लौकिक विचारों से अनभिज्ञ एवं मूर्ख कहे जाने वाले लोग भागवत भक्ति के प्रभाव से पंडित अभिमानी जनों को सभी भक्ति विषयक प्रसंगों में पराजित करने में सामर्थ्य हैं। कुकर्मों के फल स्वरूप नीच जाति में उत्पन्न होकर भी चैतन्य की कृपा से उन लोगों को जिस प्रकार भक्ति के विषय में सहज ही श्रेष्ठता की प्राप्ति होती है वो भगवान के अनुग्रह का ही निर्देशन है। यानी चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे लोगों पर कृपा कर दी जिनको इस लायक ही नहीं समझा जाता था कि वो कभी भी पंडित श्रेणी के लोगों को से ऊपर उठ सकते हैं, लेकिन उनके अंदर उन्होंने कृष्ण प्रेम को इस तरह भर दिया कि चाहे वो कितने भी कुकर्मों के कारण, चाहे उन्हें कितना भी नीच जाति में जन्म क्यों ना मिला हो, महाप्रभु की कृपा से वो भी भक्ति कर पाए हैं। और महाप्रभु की कृपा से पहले हमें किसकी कृपा चाहिए होती है? नित्यानंद प्रभु की। श्री चैतन्य देव का गुणगान करते समय चांडाल आदि सभी मूर्ख, नीच कहे जाने वाले संप्रदाय प्रभु के गुणों को ग्रहण करके नृत्य करते हैं, परंतु भट्ट, मिश्रा, चक्रवर्ती प्रभृति ऊंचे कुल में जन्मे पंडित लोगों ने प्राय यही समझ रखा है कि चैतन्य की निंदा करना ही उनका काम है। तो वो सारे लोग जो नाडिया में थे, वो भट्ट, मिश्र, चक्रवर्ती ऐसे लोग थे जो बहुत ज्यादा वेदों के ज्ञाता थे, यानी बहुत ज्ञानी थे। उनको वेद ऐसे बाहर था, कंठस्थ था। इसलिए उसके कारण क्या था, उनके अंदर बहुत ही गर्व और अभिमान था। उनको लगता कि वो वेदों के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो कुछ जानते नहीं थे, क्योंकि वेद जो है वो यही कहते हैं कि कृष्ण से प्रेम कैसे हो, लेकिन ये जो गूढ़ रहस्य है वेद का, वो इस चीज को नहीं जानते थे। वो सिर्फ जो लिखा था उसको जानते थे। और इस कारण उनके अंदर इतना अभिमान था कि वो महाप्रभु की निंदा करते थे।
वेद ध्यायादता नित्यम नित्यम वै यज्ञ याजकाः अग्निहोत्रता नित्यम विष्णु धर्म परामुखा निंदन्ति विष्णु भक्तांश्च वेद भाम्य सुरेश्वरी। भगवान की सेवा में रुचि ना रखने वाले व्यक्तियों को अपनी अपनी वाचालता का प्रदर्शन करने के कारण उनके भीतर विद्या और गर्व उत्पन्न होने पर किसी किसी का विद्या प्राप्ति जनित बुद्धि तथा वृत्ति का विनाश हो जाता है। वे सब नित्यानंद के अलौकिक आचरण को समझने में समर्थ ना होकर अपने विनाश का आह्वान करते हैं। वेदे पुराणे सिद्धांतेर भिन्नेर विभ्रंता चेतसाः निश्चयं नादि गच्छन्ति किम तत्वा किम परम पदम। चैतन्य अद्वैतायता हैला प्रेम कथा सकल जाने न सरस्वती जगन्माता सेई भागवती सर्वजने राजीवाय अनंत हैया चैतन्य यश गाय। तो चैतन्य और अद्वैत के बीच में जितनी भी प्रेम की बातें हुई हैं उन सब के बारे में जगन माता सरस्वती सब कुछ जानती है। तो ये हम जब भागवत प्रेम की बात होती है और उसमें सरस्वती जी का नाम आता है तो वो शुद्ध सरस्वती होती है। इस धरती की सरस्वती नहीं जिसकी हम स्कूल के किताबें रखकर पूजा पाठ करते हैं, वो शुद्ध सरस्वती नहीं है, वो माया देवी का। बिकॉज ये पूरा धरती जो है, ये जो पूरा मटेरियल वर्ल्ड जो है वो दुर्गा देवी के अंदर है। तो इस कारण से उन्होंने ही ब्रह्मा विष्णु महेश और सरस्वती और जितने भी देवी देवता हैं वो अपने मटेरियल शक्ति से क्रिएट करे हैं। तो जो लक्ष्मी जी है वो भी इस धरती पर जिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है या सरस्वती जी की पूजा होती है वो सब माया क्रिएटेड है, इसलिए वो सब शुद्ध नहीं है। तो यहाँ पर जिस सरस्वती की बात हो रही है वो शुद्ध सरस्वती की बात हो रही है। चैतन्य और अद्वैत के बीच में जितनी भी प्रेम की बातें हुई हैं उन सब के बारे में जगन माता सरस्वती सब कुछ जानती है। वे भागवती देवी ही सब भक्तों की जीवा पर विराजमान हो जाती हैं और इस प्रकार वे ही अनंत रूप अपनाकर चैतन्य के यश का कीर्तन करती रहती हैं। शब्द गान कारिणी, शब्दों को गाने वाली। शुद्ध सरस्वती जगत के भाव समूहों का उत्पत्ति स्थल है। श्री चैतन्य और अद्वैत के बीच सारे कथनों को वो जानती है। वे जगदीश्वरी सरस्वती ही सेवोन्मुख जनता की जीवा पर विराजमान होकर श्री चैतन्य देव की महिमा का कीर्तन करती है। बिकॉज भगवान की कीर्तन कोई भी नहीं कर सकता, भगवान के लिए कोई कुछ भी नहीं कर सकता जब तक कि भगवान अपनी इच्छा ना करे, भगवान की कृपा ना हो। तो जो कोई हम भगवान का कीर्तन गाते हैं या जो भी कृष्ण के बारे में महाप्रभु के बारे में जो बोलते हैं वो सब हमसे कौन करवाता है? जो भगवान की शुद्ध सरस्वती है, भगवान के जो लोक में रहती है, जो इटर्नल है, वो सरस्वती हमसे भगवान की सेवा करवाती है, उनकी कीर्तन करवाती है। उनके बारे में जो महिमा हम बोलते हैं वो सब कार्य कौन करवाता है? हमारी जीवा पे बैठ के शुद्ध सरस्वती करवाती है। सर्व वैष्णवेरा पाए मोर नमस्कार, इथे अपराध की छुप नाही का अमर। सभी वैष्णव के चरणों में मेरा नमस्कार है, इस विषय में मेरा कोई अपराध ना होए। श्री वृंदावन दास ठाकुर महाशय हर एक वैष्णव के चरणों में गिर कर उनसे अपने अपराधों से मुक्त होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जब कभी भी ऐसे लगे कि हमसे कोई वैष्णव अपराध हुआ है तो मन में जितने भी वैष्णव ठाकुर हैं उन सबका ध्यान कीजिए। इस संसार में हम जिन्हें जानते हैं या जिन वैष्णवों को हम शुद्ध वैष्णव को नहीं जानते हैं, मन में उन सब का ध्यान करके उनसे अपने अपराधों की क्षमा याचना करनी चाहिए या प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें क्षमा कर दीजिए अगर हमसे जाने अनजाने में कोई अपराध बन गया है। तो इसी तरह वृंदावन दास ठाकुर जो कि वेद व्यास जी के ही अवतार हैं, फिर भी वो हमें शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे हमें अपने आप पर गर्व अभिमान नहीं करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि अगर मेरे से किसी एक भी वैष्णव के प्रति अपराध हुआ है तो मैं हर एक के चरणों में गिरकर उनसे अपराधों की मुक्त होने के लिए प्रार्थना करता हूँ।
प्राकृत प्रस्ताव के अनुसार जिनके स्वरूप में विष्णु भक्ति उदित हो गई है, वे सब निरंतर भगवान एवं भक्तों के सेवा विधान में तत्पर रहते हैं। उनके द्वारा किए जा रहे भक्ति के अनुष्ठानों में बाधा डालकर किसी को भी अपराध अर्जित करना उचित नहीं है। यही ग्रंथकार के आदर्श जीवन में प्रतिफलित हुआ है। इस कारण विष्णु भक्ति रहित भक्ति विरोधी पाखंडी संप्रदाय यदि स्वयं को अभिमान से वैष्णव गुरु के रूप में अवैध भाव से प्रतिष्ठित करके ठाकुर वृंदावन दास जैसे प्रमुख भक्त जनों से सम्मान प्राप्ति की दुराशा का पोषण करता है, तो भक्त द्वेषी होने के कारण उन सब को अनंत काल तक नरक में रहना पड़ेगा। अगर कोई वैष्णव नहीं है लेकिन अपने अभिमान में ऐसे दिखा रहा है और खुद ही अपने आप को वैष्णव स्थापित करता है और चाहता है कि वृंदावन दास ठाकुर जैसे शुद्ध वैष्णव उनके सामने अपना सर झुकाए, तो ऐसे लोगों का क्या होगा? उनको अनंत काल तक नरक भोगना होगा। शास्त्री के आनंद हेला आचार्य गोसाई, अभिमत पाई रही लेना से थाई। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद युगे गान। तो इस तरह ये चैप्टर भी यहाँ पे पॉज होता है। पत्नी के साथ आचार्य गोसाई अद्वैत आचार्य बहुत आनंदित हुए और प्रभु को सहमति मिल जाने पर वे नवद्वीप में रह गए और श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चांद जिनके जीवन है वे वृंदावन दास उनके युगल चरणों में उनकी महिमा का गान करते हैं। चैतन्य देव के विचारों एवं भक्ति सिद्धांतों से अवगत होकर श्री अद्वैत प्रभु अपनी पत्नी ईश्वरी के साथ बड़े आनंदित हुए और ईश्वरी यहाँ पे उनको ईश्वरी का दर्जा दिया है। एक्चुअली में उनका नाम क्या था? सीता देवी। तो श्री अद्वैत प्रभु अपनी पत्नी के साथ बड़े आनंदित होते हैं। और चैतन्य देव का अनुमोदन पाकर उनकी सहमति पाकर वे दोनों उसी स्थान यानी नवद्वीप में कुछ दिन के लिए ठहर गए। इति श्री चैतन्य भागवते मध्य खंडे श्री अद्वैत मिलनम नाम षष्ठो अध्याय। इति षष्ठ अध्याय का गौड़ीय भाष्य समाप्त होता है। तो हम अब आगे बढ़ेंगे चैप्टर 7 में। सप्तम अध्याय का कथा सार। इस चैप्टर में क्या कथा है उसका सार जान लेते हैं। इस अध्याय में श्रीवास भवन में, श्रीवास ठाकुर के घर में, जिसको श्रीवास आंगन भी बोलते हैं, श्री नित्यानंद का अवस्थान होता है। मालती द्वारा वात्सल्य भाव से नित्यानंद की सेवा, महाप्रभु का पुंडरिक नाम लेते हुए क्रंदन करना, गदाधर और मुकुंद का पुंडरिक विद्यानिधि के समीप गमन, विद्यानिधि के भोग विलास के दर्शन से गदाधर को संशय होता है। गदाधर की चित्त वृत्ति के ज्ञाता मुकुंद द्वारा भागवत के एक श्लोक का उच्चारण करने मात्र से पुंडरिक को प्रेम विकार होता है और गदाधर द्वारा वैष्णव अपराध मार्जन लीला के प्रकाशन हेतु विद्यानिधि से दीक्षा ग्रहण का प्रस्ताव एवं पुंडरिक द्वारा इसमें सम्मति प्रदान करने की लीलाओं का वर्णन हुआ है। प्रत्यक्ष रूप से नित्यानंद प्रभु श्रीधाम मायापुर में श्रीवास के घर में रहने लग गए और उनके उस समय निरंतर बाल्य भाव में स्थित रहने के कारण वो हमेशा एक बालक की तरह रहते थे। उसके कारण क्या होता है, मालिनी देवी अपने पुत्र रूप से उनकी सेवा करती थी। मालिनी देवी श्रीवास पंडित की वाइफ है। तो नित्यानंद प्रभु जो है वो हमेशा बाल्य भाव में रहते थे, एक बालक की तरह। एक दिन महाप्रभु अपने प्रिय पार्षद पुंडरिक विद्यानिधि का नाम ले लेकर क्रंदन करने लगे। तो एक दिन अचानक क्या होता है, चैतन्य महाप्रभु अपने एक बहुत प्रिय पार्षद है, पार्षद यानी उनके एसोसिएट्स, तो पुंडरिक विद्यानिधि नाम का इनका एक पार्षद था जिसका नाम ले लेकर वो बहुत क्रंदन करने लग गए, परंतु भक्तजन उनके अभिप्राय को नहीं समझ पाए।
महाप्रभु पर से पूछने पर उन्होंने विद्यानिधि का परिचय दिया, बताया कि विद्यानिधि कौन है और वे शीघ्र ही मायापुर में आएंगे, ऐसे बोला, ऐसे बताया उन्होंने। पुंडरीक विद्यानिधि नवद्वीप में आकर परम भोगी की लीला का अभिनय करते हुए गूढ़ भाव से रहने लगे। दुनिया के सामने ऐसे दिखा रहे थे जैसे कि वो बहुत बड़े मटेरियलिस्ट हैं और भोगी स्वभाव के हैं। और कभी कभी जो बहुत ज्यादा हाई लेवल शुद्ध डिवोटी होते हैं वो नहीं चाहते कि लोगों के नजरों में आए, इसलिए वो कभी तो ऐसे पागल जैसे, यानी जैसे कुछ ज्ञान ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं है, ऐसे रहते हैं जैसे कि जड़ भारत ने किया था। या फिर वो भी अपने आप को आम लोगों की तरह दिखाते हैं जैसे बाकी सब है, उनके बीच में वो वैसे रहते हैं ताकि किसी का ध्यान उन पे ना जाए और उनकी एकांतिक जो भक्ति है उसमें किसी का के कारण डिस्टरबेंस ना हो। तो इसलिए जो पुंडरीक विद्यानिधि है वो ऐसा दिखा रहे हैं कि वो बहुत परम भोगी की लीला कर रहे हैं। वैष्णव के मध्य केवल भक्त श्रेष्ठ मुकुंद चट्टग्राम में अवतीर्ण होने के कारण विद्यानिधि के तत्व को जानते थे। महाप्रभु अंतर्यामी रूप से उनके आगमन के बारे में जानकर आनंदित हो गए। महाप्रभु जो है वो तो अंतर्यामी है, तो वो जान गए कि विद्यानिधि जो है मायापुर आ चुके हैं, किंतु उन्होंने उनके आगमन की बात किसी के भी निकट प्रकट नहीं करी। वासुदेव और मुकुंद पुंडरीक विद्यानिधि की समस्त महिमा से परिचित थे। एक दिन मुकुंद गदाधर को एक अद्भुत वैष्णव का दर्शन कराने की बात कहकर उनको अपने साथ लेकर विद्यानिधि के निकट गए। वहां विद्यानिधि ने गदाधर का परिचय पूछा। मुकुंद द्वारा गदाधर का परिचय पाकर विद्यानिधि परम आनंद से उनके साथ वार्तालाप करने लग गए। किसी विषयी व्यक्ति की तरह दिव्य पलंग पर विराजमान विद्यानिधि के तांबूल चर्वन आदि व्यवहार को देखकर जन्म से ही विरक्त गदाधर के मन में उनके प्रति कुछ संशय उठ गया। यानी उन्होंने देखा कि एक बहुत ही महंगे पलंग पर वो बैठे हुए हैं, दिव्य पलंग, जैसे कोई विषयी व्यक्ति हो, जैसे जो बहुत मटेरियलिस्टिक होते हैं तो वो उनका बहुत सब कुछ बहुत महंगा और ऐसे तो उन्होंने जो पलंग पर बैठे हैं वो बहुत ही महंगा पलंग है और उसके ऊपर बैठ के वो क्या कर रहे हैं, तांबूल वगैरह यानी पान चबा रहे हैं। तो ऐसा देखेंगे तो हमें थोड़ी ना लगेगा कि ये कोई भक्त होगा। तो उनको देखकर, उनका ये व्यवहार देखकर क्या होता है, गदाधर पंडित के मन में संशय आ जाता है कि मुकुंद तो कह रहा था कि मुझे एक अद्भुत वैष्णव से मिलाएगा, लेकिन ये तो कहीं से भी वैष्णव नहीं लग रहा। तो ये बात उनके मन में आ गई। तभी गदाधर के चित्त का भाव जानकर तो मुकुंद समझ गया कि गदाधर क्या सोच रहा है। तो मुकुंद ये भाव उनका जानने के बाद क्या करता है कि श्रीमद् भागवत से श्री कृष्ण की महिमा सूचक एक श्लोक पढ़ता है। श्रीमद् भागवत है वो तो पूरा के पूरा साक्षात कृष्ण ही है, तो उसमें एक श्लोक पढ़ता है जिसमें कृष्ण की महिमा का गान है। वो श्लोक भागवतम से वो पढ़कर बोलने लगता है। उसको सुनते ही जो पुंडरीक अभी एकदम मटेरियलिस्ट व्यक्ति की तरह बैठे हुए थे, विद्यानिधि, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और अपने आप को संभालने में असमर्थ हो गए। वे प्रेम के आवेश में मूर्छित होकर, बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ते हैं एवं उनमें विविध प्रकार के सात्विक भाव प्रकट होने लगे। सात्विक विकार जो होता है वो उनके देह में प्रकट होने लग गया। उनके पद आघात से वहां का सब साज सामान इधर उधर बिखर गया। तो पैर इधर उधर मार रहे हैं, जिसके कारण क्या हुआ, जो कुछ भी सामान रखा हुआ था वो सब कुछ इधर उधर बिखर गया। विद्यानिधि का अद्भुत प्रभाव देखकर गदाधर उनके प्रति अवज्ञा का भाव आने के कारण पश्चाताप करने लगे एवं उन्होंने विद्यानिधि से दीक्षा ग्रहण करके अपने अपराध का मार्जन कराने हेतु मुकुंद के निकट प्रस्ताव रखा। तो अब गदाधर ने जब ये देखा कि विद्यानिधि की क्या दशा हो गई है, मात्र एक भागवतम का श्लोक सुनने के बाद, तो उनको अपनी गलती का एहसास होता है। उनको लगता है कि उनसे वैष्णव अपराध हो गया है। इसलिए वो मुकुंद को कहते हैं कि मैं विद्यानिधि से
क्षमा या माने मुझे अपने अपराध का क्षमा करना, ये मार्जन करना है और मुझे विद्या निधि से दीक्षा ग्रहण करनी है। तो 2 प्रहर समय इस तरह गदाधर का अभिप्राय जानकर मुकुंद जो है वो आनंद सहित गदाधर की प्रशंसा करने लगे। जब वो देखते हैं कि गदाधर उनसे दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं और अपने अपराध का मार्जन करना चाहते हैं, क्षमा याचना करना चाहते हैं, तो खुश हो जाते हैं मुकुंद। उसके बाद दोपहर के समय आफ्टरनून के टाइम में बीत जाने पर विद्यानिधि को चेतना आती है, यानी वो इतने समय से बेहोशी पड़े हैं और प्रेम विकार में है। तो नॉर्मल होने के बाद उनके प्रभाव को देखकर गदाधर की आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर विद्यानिधि ने उन्हें अपनी गोद में ले लिया और गदाधर परम संभ्रम के साथ वहां बैठे रहे। तब मुकुंद ने गदाधर का अभिप्राय विद्यानिधि को बताया। उन्होंने परम आनंद के साथ अपने तुल्य शिष्य की प्राप्ति के लिए निज भाग्य की प्रशंसा करते हुए गदाधर को दीक्षा प्रदान करने का शुभ दिन निर्दिष्ट कर दिया। इस तरह वो अपना गदाधर का ही उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं और बोलते हैं कि ऐसा शिष्य पाकर तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान मानता हूँ। इस तरह उनको दीक्षा कब देंगे ये तारीख निश्चित कर लिया। फिर एक दिन विद्यानिधि कुछ अधिक रात में महाप्रभु के निकट आते हैं। बीच रात में उठ के महाप्रभु के पास आते हैं और प्रेमातिशय वशता यानी अत्यधिक प्रेम के वशीभूत होकर वे उन्हें बिना दंडवत किए ही मूर्छित हो गए। यानी उनमें इतना भी अपने आप को संभालने की क्षमता नहीं थी कि वो महाप्रभु को दंडवत कर पाते। वो उनको देखते ही मूर्छित हो गए। कुछ देर के बाद उनको चेतना आने पर वे हुंकार पूर्वक विविध प्रकार की उक्तियों सहित क्रंदन करने लग गए। बहुत कुछ बोल रहे हैं और रोए जा रहे हैं। उधर महाप्रभु भी अपने परम प्रिय भक्त के दर्शन करके उनका नाम ले लेकर क्रंदन करने लगे। विद्यानिधि का नाम ले लेकर पुंडरीक पुंडरीक बोलकर रोने लग पड़े और उन्हें उनको अपनी गोद में उठाकर प्रेम आश्रयों की वर्षा करने लग गए। बाद में चेतना आने पर उन्होंने विद्यानिधि को सब वैष्णवों से मिलवाया एवं उनकी विशेष रूप से प्रशंसा की। और विद्यानिधि को जब बाहरी दशा का बोध हुआ तो उन्होंने महाप्रभु को दंडवत किया तथा सभी वैष्णवों से यथा योग्य संभाषण किया। विद्यानिधि के प्रति अवआज्ञा के कारण हुए अपने अपराध का मार्जन कराने हेतु गदाधर ने विद्यानिधि से दीक्षा ग्रहण की अनुमति महाप्रभु से मांगी। प्रभु ने आनंद सहित उसका अनुमोदन किया और इस प्रकार गदाधर ने विद्यानिधि से दीक्षा ग्रहण की। तो ये पूरा आएगा इस चैप्टर 7 में। नाचेरा चैतन्य गुणानिधि असाधाने चिंतामणि हाथे दिला विधि ध्रुव। तो गुणनिधि श्री चैतन्य चंद्र नाच रहे हैं। अहो, विधाता ने बिना कुछ साधन किए ही हमारे हाथ में ये चिंतामणि पकड़ा दी है। जो मणि मानव को मनोवांछित फल देने में समर्थ हो उसे चिंतामणि कहते हैं। श्री चैतन्य देव सभी सद्गुण समुद्र के प्रधानतम रत्न है। उनका अद्भुत विक्रम सब कलाओं और विधाओं में कुशल नर्तक के नृत्य के समान है। मैं साधन के विषय में पूर्णता असमर्थ और अयोग्य हूँ, फिर भी मुझे अयोग्य को जानते हुए भी विधाता ने मेरे हाथ में उसी दुर्लभ वस्तु को साधन बिना ही प्रदान कर दिया है। जय जय श्री गौर सुंदर सर्वगण प्राण, जया नित्यानंद अद्वैत तेरा प्रेम धाम, जया जगदानंद श्री गर्भ जीवन, जया पुंडरीक विद्या निधि प्राण धन। तो सबके प्राण स्वरूप श्री गौर सुंदर की जय हो, जय हो। नित्यानंद और अद्वैत के प्रेम धाम प्रेम आश्रय की जय हो। श्री जगदानंद और श्री गर्भ के जीवन स्वरूप की जय हो। श्री पुंडरीका विद्यानिधि के प्राण धन प्रभु की जय हो।
श्री गौर सुंदर सब प्राणियों के क्या है, मूल प्राण है। हम सब आत्माओं की भी आत्मा है। वे नित्यानंद और अद्वैत इन दोनों प्रभुओं के एकमात्र प्रीतिभाजन है, आश्रय है। ऐसे ही चैतन्य देव की बार बार जय हो। जया जगदीश गोपीनाथेरा ईश्वर, जया हौ कायता गौरचंद्र अनुचर। हे नामते नवद्वीपे श्री गौरंग राय, नित्यानंद संगे रंग कराए सदाय। अद्वैतालय सब वैष्णव मंडला, महानृत्य गीत करे कृष्ण कोलाहल। श्री जगदीश और श्री गोपीनाथ के ईश्वर की जय हो। श्री गौरचंद्र के जितने भी अनुचर हैं उन सब की जय हो। इस प्रकार नवद्वीप में श्री गौरांग राय नित्यानंद के साथ सदा लीला कौतुक करते रहते थे और श्री अद्वैत को संग लेकर समस्त वैष्णव मंडल सहित महान नृत्य गीत के साथ कृष्ण कोलाहल में मगन रहते थे। यानी उनके जो हमारे पंचभूत हैं वो सब वहां पर अब एक दूसरे से मिल चुके हैं, और जब वो सारे एक दूसरे से मिल गए हैं तो क्या हो रहा है, संकीर्तन होता है। बहुत जोर से वो सब मिलकर नाचते हैं, गाते हैं, हरि नाम करते हैं, कृष्ण कोलाहल में मगन रहते हैं। नित्यानंद रही लेना शिवा सेरा घरे, निरंतर बाल्य भाव आन नहीं स्फुरे। आपनी तुलिया हाथे भात नहीं खाए, पुत्र प्राय करी अन्न मालिनी योगाए। श्री नित्यानंद श्रीवास के घर में रहने लगे। वे निरंतर बाल भाव में ही रहते थे, अन्य किसी भाव की उनमें स्फूर्ति ही नहीं होती थी। वे अपने हाथों से भात तक नहीं खाते थे, बल्कि श्री मालिनी देवी पुत्र की तरह अपने हाथों से उन्हें भात खिलाया करती थी। तो जिस प्रकार छोटे बालक अपने हाथों से अन्न ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं, इसलिए उनकी जननी, उनकी माता उनको खाने योग्य भोज्य पदार्थ को खिलाया करती है। उसी प्रकार श्रीवास की पत्नी मालिनी देवी भी नित्यानंद प्रभु की वात्सल्य भाव से सेवा करते हुए उन्हें अपने हाथों से भोजन कराती थी। पुंडरीक विद्यानिधि का आख्यान। एबे सुना विद्यानिधिरा आगमन, पुंडरीका नाम श्री कृष्णेरा प्रियतम। प्राच्य भूमि चाटी ग्राम धन्य करी वारे, तथा ताने अवतीर्णा करीला ईश्वरे। अब श्री विद्यानिधि के आगमन का वृतांत सुनो। पुंडरीक नाम के ये भक्त श्री कृष्ण को बहुत ही प्यारे थे। पूर्व देश के चट गांव की भूमि को धन्य करने के लिए ईश्वर ने वहां उनको अवतीर्ण कराया था। तो जब महाप्रभु आए थे तो उन्होंने अपने सारे पार्षदों को ऐसी ऐसी जगह पे जन्म ग्रहण करवाया जहाँ पर कभी भी भक्ति का कोई ना, यानी हमने पढ़ा था कि जहाँ जहाँ पांडव नहीं गए हैं वहाँ वहाँ उन्होंने अपने जो पार्षद है उनको जन्म कराया ताकि वो भूमि भी पवित्र हो सके। यानी जहाँ जहाँ पांडवों ने इस पृथ्वी पर गमन किया था वो सारे स्थान शुद्ध और पवित्र हो गए थे, क्योंकि पांडवों के साथ हमेशा कृष्ण रहते थे। और जो जगह छूट गए थे वहां पर चैतन्य महाप्रभु ने अपने पार्षदों को, यानी जहाँ भी कोई शुद्ध भक्त जन्म लेता है वो भूमि पवित्र हो जाती है। वेद शास्त्रों में पुंडरीकाक्ष भगवान की कथा है। उनके आश्रित भक्त पुंडरीक विद्यानिधि नाम से प्रसिद्ध है। तस्य यथा काप्यासम पुंडरीकमेवं शिनी तस्योदिति नाम सा एषा सर्वे भया पापम भया उदिता युदेति हा वै सर्वे भया पापम भया या एवं वेदा छंदोज्ञा उपनिषद। गौड़ देश के सुदूर पूर्व प्रांत में स्थित चट्टग्राम प्रदेश की, चट्टग्राम इज द नेम, चट्टग्राम प्रदेश की पवित्रता का वर्णन करने के लिए भगवान ने अपने प्रिय भक्त पुंडरीक विद्यानिधि को वहां पर अवतीर्ण कराया था। विद्यानिधि का जन्म स्थान चट्टग्राम जिला के हाटहजारी थाना के अंतर्गत मेखल गांव के नाम से प्रसिद्ध है।
नवद्वीपे करी लेना ईश्वर प्रकाश, विद्यानिधि ना देखिया छाड़े घन श्वास, नित्या करी उठिया बोसिला गौर राय, पुंडरी का बाप बलि कांदे उभराय, पुंडरी का आरे मोर बाप रे बांधु रे, कबे टोमा देखिवा आरे रे बाप रे, हे ना चैतन्य प्रिय पात्र विद्यानिधि, हे ना सब भक्त प्रकाशिला गौर निधि, प्रभु ये क्रंदन करे ताना नाम लैया, भक्त सभा के हा किछु ना बूझे ना इहा। जब नवद्वीप में ईश्वर ने अपना ऐश्वर्य प्रकाशित किया तब वहां विद्यानिधि को ना देखकर वे लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगे। यानी महाप्रभु चाहते हैं कि उनका जो संकीर्तन आरंभ हुआ है उसके लिए क्या है, उनके जितने भी पार्षद है वो सब उनके आसपास होने चाहिए, जिसके लिए वो सब प्रकट हुए हैं। तो ये जो विद्यानिधि है वो उनके पास नहीं है। ये देखकर महाप्रभु जो है वो क्रंदन कर रहे हैं और उनका नाम ले रहे हैं। इस तरह जब नवद्वीप में ईश्वर ने अपनी ऐश्वर्य प्रकाशित किया तब वहां विद्यानिधि को ना देखकर वे लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगे। एक दिन नित्य संपन्न करके बैठे तो वे पुंडरीक बाप पुकार पुकार कर रोने लगे, अरे मेरे पुंडरीक, हे मेरे बाप। बांग्ला में बाप यानी बेटा होता है, तो हे मेरे बाप, हे मेरे बंधु, अरे हे बाप, मैं कब तुमको देख पाऊंगा। इस प्रकार विद्यानिधि चैतन्य के ऐसे प्रिय पात्र हैं, ऐसे सब भक्तों को श्री गौर निधि ने प्रकाशित किया है। उनका नाम लेकर प्रभु जिस प्रकार रो रहे थे उस विषय में कोई भी भक्त कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। अचानक से कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये पुंडरीक है कौन, विद्यानिधि कौन है, क्यों महाप्रभु इस तरह रो रहे हैं उनके लिए। जब श्री महाप्रभु नवद्वीप नगर में अपनी वैकुंठ लीला का ऐश्वर्य प्रकाशित कर रहे थे उस समय वहां पुंडरीक विद्यानिधि की अनुपस्थिति का अनुभव करते हुए उन्होंने लंबी लंबी सांसों का परित्याग किया था। पुंडरीक ब्रज लीला में श्री राधिका के पिता थे, इसलिए श्री गौर सुंदर ने उनको बाप कहकर संबोधित किया था। यानी वो उनको पिता या बाप कहकर संबोधित इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पुंडरीक ब्रज लीला में श्री राधिका के पिता थे। सबका ही पुंडरीक अर्थ से कृष्ण ज्ञान विद्यानिधि पद युक्त रहने से किसी प्रिय भक्त का अनुमान। सबे भले पुंडरीका भले न कृष्णेरा, विद्यानिधि नाम सुनी सबे ही विचारे, कौन प्रिय भक्त इहा सबे बुझी लेना, भामे हैले प्रभु स्थाने सबे बलि लेना, कोना भक्त लागी प्रभु कराह क्रंदन, सत्य आमा सभा प्रति कराह कथन, आमा सबार भाग्य हऊ काता ने जानी, तार जन्म कर्म को था कहा प्रभु सुनी। तो वे सब कहने लगे कि पुंडरीक तो श्री कृष्ण को ही कहते हैं, परंतु साथ में विद्यानिधि नाम सुनकर सभी सोच में पड़ गए। अंत में इतना तो वे सब समझ ही गए कि ये कोई प्रिय भक्त है। जब प्रभु को भाम्य स्थिति का ज्ञान हुआ तो सब उनसे पूछने लगे कि हे प्रभु, आप किस भक्त के लिए क्रंदन कर रहे हैं, ये हमें सच सच बताइए। यानी सच सच बताओ प्रभु, आप किसके लिए रो रहे हैं। उसको जानने का हम सबको भी तो सौभाग्य मिलना चाहिए। उसका जन्म कर्म कहाँ हुआ, कहिए ना प्रभु, हम भी तो सुने। तो श्री गौर सुंदर के मुख से पुंडरीक शब्द सुनकर प्रथम तो सबको लगा कि भक्तजन कि वो कृष्ण वाचक, यानी वो कृष्ण को हम पुंडरीक काक्षा बोलते हैं, यानी पुंडरीक काक्षा कमल नयन। तो इस तरह वो सोचते हैं कि ये कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन फिर वो विद्यानिधि भी बोलते हैं, तो पुंडरीक विद्यानिधि तो कोई भक्त ही हो सकता है। फिर उनको ऐसे लगता है, प्रभु बोले तुम्हारा सकले भाग्यवान, सुनीते हैला इच्छा तहारा अख्यान, परम अद्भुत तार सकला चरित्र, तार नाम श्रवणे संसार पवित्र। तब प्रभु बोले कि तुम सब बड़े भाग्यवान हो जो उनका वृतांत सुनने की तुम्हारी इच्छा हुई है।
उनका संपूर्ण चरित्र बड़ा ही अद्भुत है। उनका नाम सुनने मात्र से ही संसार जो है पवित्र हो जाता है। विषयी प्राय तान परिच्छद सब चीनिते न पारे के हाथी हो ये वैष्णव। उनकी वेशभूषा लगभग सब विषयी के समान है, यानी किसी मटेरियलिस्ट व्यक्ति के समान है उनकी वेशभूषा। वेशभूषा देखकर उनको कोई नहीं पहचान सकता कि वो वैष्णव है। कृष्ण की लीला विषयी जनों के जड़िया ज्ञान के द्वारा जानने योग्य नहीं है। कृष्ण के जो दास जन है वो कभी कभी उसी प्रकार अपने स्वरूप को छिपाकर विषयी जैसे आचरणों का प्रदर्शन करते हुए जगत के जीवों को वंचना कर देते हैं। साधारण भोग दृष्टि रखने वाले मूढ़ व्यक्ति कृष्ण को भी असत नायक समझकर उनके प्रति श्रद्धाहीन हो जाते हैं। कोई कोई व्यक्ति कृष्ण को इतिहास प्रसिद्ध एक मानव समझकर उनको भी जन्म मरण युक्त अवस्था के वशीभूत समझते हैं, क्योंकि कृष्ण का भी बहुत ऐश्वर्य है, तो उनको भी देखकर लोग क्या सोचते हैं कि ये कोई साधारण व्यक्ति है, या जैसे हम पूर्व में हिस्ट्री में कैसे लोग आए और चले गए, तो हम कृष्ण को भी वैसा ही मान लेते हैं, जन्म मरण युक्त अवस्था के वशीभूत समझते हैं। कृष्ण के भक्तजन भी अनेक बार अयोग्य व्यक्तियों के सामने अपने स्वरूप का प्रदर्शन करने में संकोच करते हुए विषयी जनों की सी लीला चेष्टाओं का अभिनय करते रहते हैं। बाह्य वेश को देखकर जो व्यक्ति भ्रमित होने के योग्य है, उनके लिए प्रच्छन्न गौर अवतार में पुंडरीक विद्यानिधि ने भी अपने को विषयी के भेष में स्थापित करके रखा था। छाती ग्राम में जन्म विप्र परम पंडिता, परम स्वधर्म सर्वलोक अपेक्षिता। कृष्ण भक्ति सिंधु माझे भासे निरंतर, अश्रुकंप पुलक वेष्टिता कलेवर। तो महाप्रभु आगे बताते हैं कि चट्टगांव के विप्र कुल में उनका जन्म हुआ। वे परम पंडित एवं सब लोगों में प्रतिष्ठित थे। वे कृष्ण भक्ति रूपी समुद्र में निरंतर हर समय बहते रहते एवं उनकी जो देह है वो सदा अश्रु, कंप एवं पुलक आदि सात्विक भाव से